राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे माई एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चन के बारे में जो काफ़ी बार पूछा जाता है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है इंटरव्यूज के अंदर और काफ़ी बारीक इसके अंदर डिफरेंस है। एक एक करके समझते हैं काफ़ी आसानी से, काफ़ी डिटेल में। तो दोस्तों बात यह है डिलीट, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। डिलीट जो होता है वो लाइंस को एक एक करके डिलीट करता है। अब एक एक करके डिलीट करने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपकी टेबल के अंदर 10 रो हैं और आप उनमें से वो रोज डिलीट करना चाहते हो जिनके अंदर सिटी जो है वो दिल्ली है। तो आप ऐसी क्वेरी लिख सकते हो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, यहाँ पे टेबल का नाम मान लेते हैं स्टूडेंट, तो आप लिख सकते हो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इक्वल टू दिल्ली। तो मान लो 3 सिटी थी, 3 रोज थी जहां पे सिटी दिल्ली थी, ठीक है। तो 3 रो सेलेक्ट हो जाएंगी, फिर पहली रो डिलीट होगी, फिर दूसरी रो डिलीट होगी, फिर तीसरी रो डिलीट होगी। अब होता क्या है कि ये काम इतना जल्दी जल्दी हो रहा होता है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि ये रो एक एक करके डिलीट हो रही है। वहीं अगर ऐसा हो, चलो ये वाली बात बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रो एक एक करके डिलीट होती है और डिलीट के अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है फिल्टर लगाने का। फिल्टर लगाने का मतलब वेयर कंडीशन यूज करने का, जैसे कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट में से डिलीट करो, वेयर कहां पर डिलीट करो, सिटी इक्वल टू दिल्ली या फिर नेम इक्वल टू समथिंग या फिर एज ग्रेटर देन समथिंग, आप कोई भी फिल्टर लगा सकते हो। यानी कि डिलीट के अंदर आपको फिल्टर लगाने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अब अगर आप ऐसे लिखोगे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, क्या लिख दिया आपने, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो सारी रो डिलीट होगी क्योंकि आपने फिल्टर नहीं लगाया। पर सारी रो जो डिलीट होंगी ना वो एक एक करके होंगी, पहली रो आएगी, फिर डिलीट होगी, फिर दूसरी रो फैच होगी, फिर डिलीट होगी, फिर तीसरी रो फैच होगी और डिलीट होगी। अब जैसे मैंने आपको बात करा कि 10 कॉलम है, सॉरी 10 रो है, तो शायद ये काम कुछ मिली सेकेंड में हो जा रहा है, आपको पता भी ना चले कि एक करके हो रहा है। अगर यही बात हो पूरे इंडिया के डेटाबेस की, मान लो आधार कार्ड है, 150 करोड़ लोगों के आधार कार्ड होंगे और 150 करोड़ लोगों का डाटा डिलीट करना है, मैंने लिख दिया डिलीट फ्रॉम इंडिया, यानी कि सारा डाटा डिलीट कर दो। तो 150 करोड़ लाइन को अगर मैं डिलीट क्वेरी से करूं तो पहले बंदे का रिकॉर्ड डिलीट हो, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पांचवे का, 150 करोड़ बार उस लूप को आइटरेट होना होगा एक एक करके और एक एक करके डिलीट करना हो। शायद से पूरा दिन लग जाए, शायद 4-5 दिन भी लग जाए, क्योंकि इतना बड़ा डेटा है, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा डेटा है तो काफी समय लग सकता है क्योंकि एक एक कर डेटा डिलीट किया जा रहा है, ठीक है। इसके अंदर डेटा तो डिलीट होता है डिलीट में, पर स्ट्रक्चर रहता है। स्ट्रक्चर मतलब जब आप कोई भी एक टेबल क्रिएट करते हो, आपने स्टूडेंट की टेबल क्रिएट करी, आपने बता दिया इसके अंदर आईडी आएगी, नेम आएगा, रोल नंबर आएगा, तब उसका स्ट्रक्चर बन जाता है। और आप स्ट्रक्चर कैसे देखते हो, आप एक क्वेरी लिखते हो डिस्क्राइब स्टूडेंट, फिर आपको वहां पे दिख जाता है कि वो स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद आप इंसर्ट की क्वेरी चलाते हो और इंसर्ट की क्वेरी चला के आप डेटा को अंदर उस स्ट्रक्चर के अंदर इंसर्ट कराते हो। स्ट्रक्चर के अंदर जब आप डिलीट यूज करते हो तो आप अंदर के डेटा को डिलीट करते हो, बट स्ट्रक्चर वैसा का वैसा रहता है, पहली बात। दूसरी बात, डिलीट के अंदर आपके पास ऑप्शन होता है कुछ रोज को डिलीट करने का, यानी वेयर कंडीशन यूज करने का। पर अगर आप वेयर कंडीशन यूज ना करो तो सारी रो डिलीट हो जाती है। पर जो सारी रो डिलीट हो रही होती है वो एक एक करके हो रही होती है, यानी कि 10 रो है, पहले एक रो आएगी, फिर डिलीट करी जाएगी, फिर दूसरी रो फेच करी जाएगी, डिलीट करी जाएगी, तीसरी रो फेच करी जाएगी, डिलीट करी जाएगी, चौथी रो फेच करी जाएगी, डिलीट करी जाएगी। जिस वजह से ये ऑपरेशन जो है डिलीट का काफी स्लो होता है कंपेरेटिवली। कंपेरेटिवली किसके, ट्रंकेट के। अब ट्रंकेट क्या है दोस्तों, डिलीट और ट्रंकेट लगभग सेम है, बट ट्रंकेट के अंदर हम ऑल डाटा डिलीट कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन नहीं है फिल्टर लगाने का। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 रोज है टेबल के अंदर, आप चाहो कि ट्रंकेट के द्वारा आप किन्हीं 2 रो को डिलीट कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ट्रंकेट कमांड चलेगी, अंदर का जितना भी डेटा होगा सारा का सारा डिलीट किया जाएगा। पर एक सिमिलैरिटी भी है। सिमिलैरिटी क्या है, सिमिलैरिटी ये है कि जो ट्रंकेट है और जो डिलीट है, दोनों के अंदर डेटा डिलीट हो रहा है, बट स्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही रहता है। यानी स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं हो रहा। आप ट्रंकेट कर सकते हो टेबल को, उसके बाद सेम टेबल में डेटा नया डाल सकते हो, डिलीट कर सकते हो टेबल में, बट एट द टाइम बाद में भी डेटा इंसर्ट कर सकते हो उस टेबल के अंदर।
क्योंकि स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। ये कुछ ऐसा हो गया, मान लो एक इमारत है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के अंदर 10 कमरे हैं और हर कमरे में कुछ लोग रह रहे हैं। तो ये जो 10 कमरे हैं वो बिल्डिंग है, ये स्ट्रक्चर हो गया उस बिल्डिंग का, यानी टेबल का स्ट्रक्चर हो गया, क्या क्या आना है। उसके अंदर जो लोग हैं उन कमरों में, वो डेटा हो गया। तो जो डिलीट है, डिलीट के पास ऑप्शन होता है या तो एक कमरे को खाली करा दे, या 2 कमरे को खाली करा दे, या पूरी बिल्डिंग को खाली करा दे। डिलीट का दोनों ऑप्शन होते हैं, एक कमरे को खाली करा दे, 2 को खाली करा दे, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में से सबको ही खाली करा दे। जैसे टेबल में होता है, या तो एक रो डिलीट कर दे, 2 डिलीट कर दे, सारी डिलीट कर दे। ट्रंकेट क्या है? पर अच्छा, डिलीट के अंदर में वो घर बना रहेगा, सिर्फ लोग निकलेंगे घर से बाहर, पर घर वो बना रहेगा। फिर आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट में ऐसा नहीं है, ट्रंकेट थोड़ा आईएएस कैटेगरी का आदमी है। देखो, डिलीट किस कैटेगरी का आदमी है? मान लो डिलीट है हवलदार कैटेगरी का आदमी। हवलदार कैटेगरी का आदमी का क्या मतलब है? हो जाएगा, ए इस कमरे के लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। फिर दूसरे कमरे में आएगा, ए इस कमरे के लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। फिर तीसरे के पास जाएगा, ए इस कमरे के लोग बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ठीक है, यानी कि डिलीट के पास ऑप्शन है एक कमरा खाली कराने का, या फिर वो बाहर खड़े होकर कहता है कि चलो सारे के सारे बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, यानी वो सारे भी बाहर निकाल सकता है, पर बिल्डिंग खड़ी रहेगी। डिलीट में एक एक करके बाहर निकालेगा हवलदार, पर बिल्डिंग खड़ी रहेगी। ठीक है, ट्रंकेट। तो सर ट्रंकेट के अंदर क्या? ट्रंकेट आ गया आईएएस अधिकारी लेवल का आदमी। अब आईएएस अधिकारी लेवल का आदमी का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, वो घर के बाहर खड़ा है, उसने बोला खाली कराओ बिल्डिंग, तो उससे क्या होगा? उसको बार बार नहीं बोलना पड़ेगा इस कमरे की खाली कराओ, इस कमरे की खाली कराओ, इस कमरे की खाली कराओ। वो बिल्डिंग पूरी खाली होगी। बिल्डिंग खाली का मतलब बिल्डिंग के अंदर जो लोग हैं, बिल्डिंग के अंदर जो लोग हैं, और मैं टेक्निकली बात करूं तो टेबल के अंदर जो डेटा है वो डिलीट होगा, बिल्डिंग के बाहर निकलेंगे लोग। पर स्ट्रक्चर फिर भी है। स्ट्रक्चर फिर भी है का क्या मतलब है? उसके अंदर दूसरे लोग इंसर्ट किए जा सकते हैं, उसके अंदर दूसरे लोग इंसर्ट किए जा सकते हैं। डाटा डिलीट हो रहा है, बट स्ट्रक्चर वही है। अब तीसरे पे आते हैं हम, ड्रॉप। ड्रॉप इनसे अलग है। ड्रॉप क्या है? ड्रॉप हो गए हमारे यूपी के आदित्यनाथ जी, वो बुलडोजर चला देंगे बिल्डिंग में ना डेटा रहेगा ना स्ट्रक्चर रहेगा, यानी बिल्डिंग आया, बिल्डिंग आया तो उसके अंदर अब डेटा कहां से जाएगा? लोग कहां रहेंगे जब बिल्डिंग ही नहीं रही? तो समझने की बात है ना। चलो एक बार इसको दोबारा से देख लेते हैं, क्या बात हुई है। पहली बात, डिलीट के अंदर हम सिंगल रोज को डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेयर के फिल्टर लगा के, या फिर अगर आप वेयर का फिल्टर नहीं लगाते, सिंपल लिख दीजिए डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो सारी के सारी रो डिलीट हो जाती है। पर इसके अंदर टाइम लगता है। टाइम लगता है, क्यों लगता है? एक एक करके रो डिलीट होंगे। अगर 100 रो भी डिलीट हो गया, पहले एक रो डिलीट होगी, फिर दूसरी रो डिलीट होगी, तीसरी रो डिलीट होगी, फिर चौथी रो डिलीट होगी। अब छोटा डेटा होता है तो फर्क पता ही नहीं चलता, पर जब डेटा बहुत बड़ा हो तब ये एक एक करके डिलीट होती है, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है भाइयों। जो ट्रंकेट है उसका मतलब एकदम से सारा डेटा खाली करो, उसका ऑप्शन ही नहीं है सेलेक्ट करने का, ये खाली करना है वो खाली करना है, नहीं, उसका ऑप्शन नहीं है, वो एक साथ डिलीट करेगा। ठीक है। ड्रॉप क्या है? ड्रॉप हो गए आदित्यनाथ जी, स्ट्रक्चर उड़ाओ, बिल्डिंग तोड़ो, अंदर के लोग तो हटेंगे ही ना अपने ऑटोमेटिकली, जब बिल्डिंग नहीं रहेगी तो। जब बिल्डिंग नहीं रहेगी तो लोग कहां रहेंगे उसके अंदर, और जब बिल्डिंग नहीं रहेगी तो दोबारा लोग कहां से आएंगे उसके अंदर। तो ड्रॉप डेटा के साथ स्ट्रक्चर भी डिलीट करता है। डिलीट एंड ट्रंकेट सिर्फ डेटा डिलीट करते हैं। डिलीट के पास वेयर कंडीशन, डिलीट में और ट्रंकेट में डेटा डिलीट होता है, स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होता। ड्रॉप में स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है। डिलीट में आप एक एक करके रो डिलीट कर सकते हो, वेयर कंडीशन लगा के आप अपना सेलेक्टेड डाटा डिलीट कर सकते हो, या पूरा डाटा डिलीट कर सकते हो। ट्रंकेट के पास ये ऑप्शन नहीं है। फिर से देखा जाए, डिलीट इज लाइक हवलदार, एक एक करके खाली करवाएगा, एक एक करके खाली करवाएगा, एक एक करके खाली करवाएगा, दैट्स व्हाई इट्स स्लो। ट्रंकेट इट्स लाइक आईएएस, एक साथ खाली करवा देगा पूरा का पूरा बिल्डिंग, पर दोनों में बिल्डिंग रहेगी, दोनों में स्ट्रक्चर रहेगा, दोनों में डेटा आएगा, आ सकता है दोबारा इंसर्ट करा सकते हो आप बाद में। बट ड्रॉप के अंदर स्ट्रक्चर, टेबल का स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है। जब ड्रॉप डिलीट कमांड यूज करोगे, ट्रंकेट कमांड यूज करोगे, उसके बाद अगर आप डिस्क्राइब यूज करोगे, डिस्क्राइब टेबल का नाम, तो आपको दिखाई देगा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जब आप ड्रॉप कर दोगे उसके बाद आप यूज करोगे, क्या यूज करोगे? बोलो। क्या यूज करोगे? डिस्क्राइब। तब नहीं दिखने वाला आपको। देखो
टेबल तो गयो। एक बार बोलो ना, एक बार ड्रॉप आयो टेबल तो गयो। बोलो दोबारा, एक बार ड्रॉप आयो टेबल तो गयो। फिर से लास्ट बार, जो डिलीट होता है इट्स लाइक हवलदार, वो एक एक करके बिल्डिंग को खाली कराएगा। एक रूम, दो रूम, तीन रूम। सिमिलरली टेबल में से एक रो, दो रो, तीन रो। ट्रंकेट इट्स लाइक आईएएस अधिकारी, वो एक साथ पूरी बिल्डिंग को खाली करा देगा, सारे कमरे खाली करा देगा, पर दोनों के अंदर स्ट्रक्चर है। ड्रॉप इट्स लाइक योगी आदित्यनाथ, स्ट्रक्चर्ड है जाता है, डेटा कहां रहेगा जब